हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। जो संत कबीरदास जी हैं, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और जो इनके जन्म का संवत था वो चौथा 1455 विक्रम संवत था, सन नहीं था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुई थी और विक्रम संवत के अनुसार 1575 विक्रम संवत, ठीक है। और इनके जन्म स्थान के बारे में काफ़ी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं और कई सारे विचार हैं, लेकिन भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि इनका जो जन्म है वो काशी के निकट लहरतारा तालाब के पास में हुआ था। और इनका जो पालन पोषण है वो नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। इनकी जो नीरू है उनको कहीं कहीं पे नूरी भी लिखा गया है, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम लुई था और इनके पुत्र का नाम कमाल था और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। और ये जो काव्य शाखा है ये ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थी। जो निर्गुण भक्ति शाखा है उसके दो जो उपशाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो जो कबीरदास जी थे ये ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित थे और ये इसके प्रथम कवि भी माने जाते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के। और इनके गुरु का नाम रामानंद है और जो इनकी भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कही जाती है। और कबीरदास जी जो है वो अपने जन्म के मतलब ये जो कबीरदास जी हैं वो अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक थे। इन्होंने जो भी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उनका खंडन किया, उनका विरोध किया और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त जो भी कुरीतियाँ थी, रूढ़िवादिता थी, उसका कठोरता से खंडन किया। ये एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और सत्य, अहिंसा, दया एवं संयम युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही विश्वास करते थे। और इनकी जो दयालुता है वो इनके दोहों में अक्सर दिखाई देती है। जैसे कि वो इनका दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे जो साखी दोहे हैं वो गाए हैं। और कबीरदास जी ने कभी कोई जो उनकी रचना है उसको लेखक या कवि की भांति लिखने का प्रयत्न नहीं किया। इन्होंने अपने बारे में स्वयं कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी का तात्पर्य यहाँ पे स्याही से है, अर्थात इन्होंने कहा है कि कभी भी हाथ से मैंने कागज कलम स्याही कुछ नहीं छुआ। तो जो इनकी रचनाएं हैं, जो भी इन्होंने भक्ति के भाव में बहकर अपनी दोहे पद या फिर जो भी गाया उसको इनके शिष्यों ने उसे संग्रहित कर लिया और जिसे बीजक के रूप में जाना जाता है। और बीजक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, साखी, सबद, रमैनी। जो साखियाँ हैं वो दोहों में लिखी गई हैं, अधिकांश जो दोहे हैं वो साखी हैं और सबद जो है वो संगीतात्मक का भाव विद्यमान है और चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। जो ये रमैनी है ये दोहा और छंद दोनों में है रचित है। और इनकी जो भाषाएं, जो इनके विचार हैं उनमें दार्शनिक और रहस्यवादिता का पूर्ण मिश्रण मिलता है। जो कबीरदास जी की जो भाषा है वो कबीरदास जी की भाषा जो है पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों में की खिचड़ी मिलती है। इन्होंने कोई एक भाषा को लेकर उसके बारे में ही नहीं, मतलब उसी भाषा में अपने पद या साखी जो भी गाया नहीं गाया, इन्होंने सभी लोक भाषाओं का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, ठीक है। और संत कबीरदास जी एक उच्च कोटि के संत तो थे ही, साथ में एक हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ एवं प्रतिभावान कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं और सदैव प्रतिष्ठित रहेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में स्वयं कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कवि जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष भी हो गए हैं, बीत जाए, तो भी कबीरदास जी जैसा कोई भी लेखक जो है वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। और महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। अगर इनकी महिमा का अगर इनको कम्पीट कर सकता है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है स्वयं तुलसीदास जी। होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।